ठीक है। यस सर। अब मुझे जानना है किसी वेबसाइट के ऊपर कि क्या क्या डायरेक्टरीज है उसमें। ठीक है। यस। तो वो कैसे मैं जान सकता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए, इस चीज को करने के लिए हम लोग एक लैब लेते हैं। आप लोग सबको ने ट्राई हैक में तो एक बार दिखा ही होगा। हेलो। यस सर। यस सर। है ना। एक ना एक बार तो ट्राई हैक में देखा होगा, उसमें कुछ काम किया भी होगा। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पर से ट्राई हैक में का एक पेज खोल रहा हूँ। इस चीज को दिखाने के लिए मैं कोई एक लैब ले लेता हूँ इसमें से। तो एक लैब है पिकल रिग बोल के हम लोगों के पास। ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक लैब है हम लोग के पास, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक बार करके देखेंगे। मशीन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आईपी मिल गया मुझे यहाँ पर से। अब इस आईपी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ब्राउजर में जाके दे देता हूँ। ठीक है। ओ सॉरी, टनलिंग लेना था, टनलिंग लेना भूल गया।
ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसमें मुझे पता है कि अभी क्या डायरेक्टरीज है यहाँ पर, कुछ आइडिया मुझे तो नहीं है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या सर करना होगा, पता लगाना होगा कौन कौन से डायरेक्टरीज है इसके अंदर। पता लगाने के लिए या तो मैं जाके देख सकता हूँ किसमें, सोर्स कोड में, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सोर्स कोड में भी कुछ डिटेल्स नहीं है, हम्म, है ना। यस सर यूजर नेम मिल रहा है सर हमें यहाँ पे ना उसको। ये तो यूजर नेम, ये तो सॉल्व करने के लिए हो गया, लेकिन अब यूजर नेम मिल रहा है तो उसके लिए लॉगिन पेज भी तो होना चाहिए ना। या यहाँ पर उस कुछ सूत्र में डिटेल दे रहा है लॉगिन पेज का। नहीं नहीं नहीं। वो डायरेक्टरी में होगा। डायरेक्टरी में होगा, लेकिन मुझे लॉगिन पेज का नाम भी तो कुछ और हो सकता है ना। मुझे कैसे पता यस सर चलेगा कि लॉगिन पेज का नाम क्या है। तो यस इसके सर लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल करते हैं। मतलब डायरेक्टरी का पता लगाने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डायरेक्टरी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपने एक टूल सुना होगा, उसका नाम है डर बस्टर, है ना। यस सर। तो आप डर बस्टर से पता लगा सकते हो, नहीं तो DIR सर्च भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टरी स्कैन। यस। ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना, मतलब इसका सब डोमेन्स है, या फिर आप कह सकते हो क्या क्या डायरेक्टरीज है इसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ पर हम लोग एक मैं यहाँ पर DIR सर्च का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। DIR सर्च, ठीक है। -e किस एक्सटेंशन के ऊपर आप खोजना चाहते हो, जैसे अगर आप सिर्फ PHP पेजेस खोजना चाह रहे हो तो आप -e कर दो। TXT पेजेस खोज, मतलब टेक्स्ट फाइल में अगर कुछ है तो वो खोजना चाह रहे हो तो TXT लिख दीजिए आप। इसलिए -e का यूज होता है। इस केस में मुझे सारा डिटेल निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा -u, डायरेक्ट मैं URL दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा URL क्या है, या ये वाला URL है मेरा पूरा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। तो अब क्या होगा, हम लोग का ये टूल क्या करेगा, इसके पास एक डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्या करेगा, एक वर्ड लिस्ट उठाएगा। अब उससे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कौन कौन सा पेज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या खोजना है, एक ऐसा पेज खोजना है जिसका स्टेटस कोड 200 में रहे। स्टेटस कोड के बारे में मैंने आपको लास्ट बताया था, याद है ना, स्टेटस कोड का काम क्या होता है जी सर सर। है ना? पेज के बारे में बताते हैं। हाँ, पेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को क्लाइंट साइड एरर दिखा रहा है, 403 चल रहा है। जहाँ पर मेरा 200 रहेगा मतलब वो पेज प्रेजेंट है। तो मैं वेट क्या करूंगा कि कोई ऐसा पेज मुझे निकाल के दे जहाँ पर 200 लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक पेज मिला है जिसमें 200 है। ठीक है क्या नाम है इसका, सेट्स असेट्स। मतलब मैं चाहूँ तो असेट्स जाके इसमें खोल सकता हूँ आराम से। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। कॉपी कर लिया असेट्स को, ब्राउजर में गए, यहाँ एंड में मैंने असेट्स को पेस्ट कर दिया। आईपी के बाजू में। हाँ, IP के बाजू में, फिर एंटर। देख रहे हैं, जी सर सर। पेज खुल गया, अपाचे सर्वर है ना। अब मैं जो जो चीजें हैं इस पेज के अंदर, वो चीजों का एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। यस। एक तो ये हो गया असेट्स बोल कौन के। सा रूम है सर? हाँ, ये कौन सा रूम है सर? ये मैं पिकल रिग के ऊपर बस आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। ओके। सर ज्यादा बेहतर कौन सा रहता, मतलब दरबस्तर का टूल अलग से कि इसी में काली में ही सही है? आप एक्चुअली मुझे अब तक ज्यादा बेटर तो यही DIR सर्च ही लगा है, क्योंकि
डरबस्टर का टूल थोड़ा टाइम लेता है करने के लिए। ओके। बहुत टाइम सर, लगता एक है। फेरोक्स टर्बो बस्टर भी बीम। तो है। फेरोक्स बस्टर। हाँ फेरोक्स बस्टर। हाँ फेरोक्स आप बस्टर भी सही काम करेगा। आप और सर वो ये तो वो डिपेंड यूज करता है करिए। ना कि वर्ड लिस्ट हम कैसे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फेरोक्स बस्टर मुझे सबसे अच्छा लगा सर अब तक। अच्छा, आप कोई भी वो यूज कर थोड़ा सकते हो फास्ट उसमें। रहता है ना। हाँ आप कोई फास्ट भी भी यूज कर लगता है सकते। और वो डिक्शनरी के डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी ढूंढता है ना। हाँ हाँ, हाँ वो रिकर्सिवली कर देता है तो हाँ इसलिए हाँ बेस्ट रहता है। हाँ। आप उसको यूज भी हाँ कर विनेश सकते भाई हो, सही। आपका मर्जी। आप बस डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी टूल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नोटिस कीजिएगा कि हम लोग अभी ये वाला पेज में थे, सर इंडेक्स पहली डॉट। क्लास में क्या हुआ था सर? पहली क्लास में हम लोग बस बबसूट इंस्टॉल करना, उसके बाद ओएस टॉप 10 का ओवरव्यू लिए थे और वर्नेबिलिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखे थे, और यही कर रहे थे, रिकॉर्डेंसी कर रहे थे अलग अलग तरीके से। सर ये मेथड वगैरह गेट पोस्ट ये सब नहीं पता है क्या? हाँ हो गया। तो ये भी हो गया। हाँ सर इसके लिए स्टेटस कोड रिकॉर्डिंग। ये सब, हाँ हाँ वो हाँ। मैं टेलीग्राम के लिंक पे रखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। मतलब टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा तो आप ग्रुप में सर आप ज्वाइन कर हमारा ना लेना। ये फर्स्ट क्लास है सर, तो हमें हाँ टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रुप ओके कौन क्रिएट किया था? सर मैं अनुराग। हाँ अनुराग, तो एक काम कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा लिंक आप। हाँ ओके सर, अभी कर दे या रहा हूँ। चैट में डाल देना ब्रो, ठीक है, क्लास के बाद डाल ओके देना, कोई ओके। इशू ठीक है। कंटिन्यू कीजिए सर। हम्म, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक और मुझे पेज मिला जो है लॉगिन पेज। लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था ना कि लॉगिन पेज कैसा है। नहीं सर। और एक पेज मिला जो है robots.txt। अगर किसी भी साइट में आपको ये robots.txt मिलता है ना, तो आप समझ लीजिए कि काफी काम का चीज मिल रहा है उसमें। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि robots.txt में आपको ऐसा पाथ के बारे में बताया जाता है जहां पर आपको एंटर नहीं करना है। तो यस इसमें काफी अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, तो यहाँ पर असेट्स के जगह पे मैंने क्या किया, robots.txt लगा दिया। सर ये फाइल तो रियल वेबसाइट पे भी मिलता है कभी कभी। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर एक ये मिला, डिटेल मिला। एक की मिली। ये एक्चुअली मेरा पासवर्ड है इसी वेबसाइट का। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो मुझे यूजर नेम भी मिल गया यस सर। और पासवर्ड पासवर्ड भी भी। मिल गया, है ना। यस और सर। और लॉगिन पेज का डिटेल भी मिल गया। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्डेंस करके पता लगा सकते हैं कि पेज, मतलब एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक और जो रिकॉर्डेंस का है हम लोग का, जो हम लोग सीएच में भी एक बार किया है, वो भी आपको करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि सीएच में हम लोगों ने कब किया रिकॉर्डेंस, जो इसमें काम आता है ना। मन की बात जान ले तो। हम्म। आपने nmap का यूज किया था, यस। ये यस सर। है सर ना। उसमें स्क्रिप्ट इंजन से वो एनम करके बिल्कुल। एक हाँ, स्क्रिप्ट होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है ना, एक ये तो आप देख रहे हो जो मेरे पास लिखा हुआ है, -sv -script 1। ये होता है जब हम लोग वर्नेबिलिटी पता लगाने का कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या वर्नेबिलिटी है। ठीक है, हम लोग का मेन काम एक और रहता है, पोर्ट पता लगाना होता है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। यस सर। चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक लाइव साइट का एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मुझे पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, ब्रॉडबैंड कंपनी का एक ले लेते हैं, चलिए। अब देख रहे हो इसका सर्टिफिकेट ब्रेक किया हुआ है अभी भी। हम्म। कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक कंपनी का, और ये दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का लिटरली एक कंपनी है, उसका एक वेबसाइट है। ठीक है,
तो चल, एक्सक्यूज मी, ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। हेलो, यस चलिए इसको मैंने लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एन मैप में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। हाइफन T4, सबको पता होगा T4 क्या काम करता है। हाइफन ए, कोई बताइएगा T4 का क्या काम है। सर स्पीड सर बढ़ाता ये है टाइम स्टैम्प की स्कैन करने। ओके, और ए, थ्रेड टाइम्स बढ़ाता है ये। एग्रेसिव 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 बिल्कुल स्कैन और थ्रेट के लिए, थ्रेट बिल्कुल, लेवल। ये एग्रेसिव स्कैन करता है, मतलब एस, हम लोग जो करते हैं ना एस, नॉर्मल एस एस स्कैन, ऐसे उसके बाद एस सी, एस वी, ऐसे एसवी। यस सर। हाँ, उसके यस बाद सर। हाइफन, हाइफन ओ, ये सारा का सारा को एक साथ वो स्कैन करके हम लोग को बता देगा, ठीक है। यस सर। तो जब हम लोग किसी भी साइट के ऊपर रिकॉर्डेंस करेंगे ना, ये सारे स्टेप कंपलसरी है कि आप पहले क्या करोगे, उसका एक nmap स्कैन कर लो, एक वर्नेबिलिटी स्कैन कर लो, उसके बाद डायरेक्टरी ट्रैवर्सल हम लोग कर लेंगे। तो ये सब जब हम लोग कर लेंगे ना, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर वेबसाइट का कि उसमें वर्नेबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे का अटैक्स परफॉर्म कर पाएंगे। और यही सब काम करने के लिए आपका एक ऑटोमेटेड टूल भी आता है, आपने सुना होगा नेसेस प्रो, ये जी सर, जी है सर। ना। हाँ, एसवी भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइफन ए जब हम लोग डाल देते हैं ना, तो वो एसवी का काम अपने आप कर लेता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता होगा, अपर एरो की से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट हुआ है। जी सर। यस चलिए यहाँ देखिए, अब बताइए कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिला हम लोग को। सर ओपन जी पोर्ट सर। सर्वर पोर्ट सर एफटीपी एफटीपी का। ओपन है, एसएसएच ओपन है। SSH ओपन है, मतलब अगर इस SSH वर्जन अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर इसमें कोई वर्नेबिलिटी अगर मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इजीली इसके ऊपर एक अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, है ना। यस सर यस सर। अगर अगर देखे, अगर मुझे पता चला कि बाइंडिंग पॉसिबल है इस SSH में, तब मैं तो पूरा सर्वर के अंदर घुस जाऊंगा, है ना। यस सर। उसके बाद अगर मुझे अपाची बाइंड सर्वर, हाँ बाइंडिंग मतलब सर बाइंडिंग कैसे करें? देखिए, जब सिस्टम हैकिंग आप सीखे होंगे, दो तरीके का सिखाया गया होगा। एक होता है रिवर्स शेल का लेके करना, दूसरा होता है बाइंड करके यस। करना, यस है ना। बाइंड करके कैसे होता है? बाइंड मतलब आप कोई पासवर्ड नहीं देते हो, डायरेक्ट घुस जाते हो सिस्टम के अंदर। सर एनोनिमस लॉगिन। एसएसएच वो की जनरेट करके।
हाँ की मतलब जनरेट करके। ये जो आप देख रहे हो ना पब्लिक की जो हम लोग के पास अच्छा। दिया हुआ है यस इसी सर, को यस सर। इसी को हम लोग डिकोड करके अंदर चल जाता है। क्या? ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस कीजिए जो हम लोग का अगला टॉपिक भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट 3306 ओपन है, MySQL। माई एसक्यूएल सर्वर। तो इसका यस सर। मतलब क्या हुआ, ये किस पे बेस है? MySQL पे एसक्यूएल बेस है, एसक्यूएल चल रहा है इसके अंदर। यस सर, डाटाबेस 5.7.040 की सर वर्नेबिलिटी होगी इसमें। यस पता है। अब अगर कहीं पे मुझे अगर मैं कोई पेज मुझे मिल जाए जहां पर एसक्यूएल यूज हो रहा है तो इसका मतलब मैं इसमें से इंफॉर्मेशन फेच आउट कर सकता हूँ, यस सर। है ना। यस सर। और भी काफी सारा वर्नेबिलिटीज है इसमें, आप देख पा रहे हो। मुझे स्केच भी मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। उसके बाद मुझे एक और यस सर। डिटेल क्या मिल गया, पिंग मतलब ट्रेस रूट। हॉप्स, ट्रेस रूट, कितने जी हॉप्स के सर। बाद हम लोग का जा रहा है पता चल गया, हम्म। है ना। Yes, sir. यस सारा डिटेल मुझे इसी से ही पता चल गया। अब मुझे ये जानना है कि इन वर्जन्स में क्या क्या वर्नेबिलिटी है, उसके लिए हम लोग nmap का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट्स लगा के सर। जी हाँ स्क्रिप्ट्स लगा के, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई मुझे वर्जन्स के ऊपर जानना है कि क्या वर्नेबिलिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, एस कैपिटल वी स्पेस हाइफन हाइफन सी आर आई पी टी स्पेस वी यू एल देखो। एन और उसके बाद एंटर। ठीक है। तो ये यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा वर्नेबिलिटी हो सकता है उस पर्टिकुलर साइट पे, है ना। अब यहाँ तक हम जी लोग को सर। पता चल गया कि वर्नेबिलिटी क्या किस में है और क्या क्या है। इसको हम लोग यूज जब कर लेंगे यहाँ तक तो हम लोग को पता चल जाएगा वर्नेबिलिटीज के बारे में। अब बच्चा क्या सर है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार आप रिपीट कर दोगे? एक सेकंड में ब्रेक नहीं हो रही। नेट तो सही है, चलिए नहीं एक सर, और बार। ब्रेक तो नहीं हो रही। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं रिपीट तो फिर भी एक बार कर देता हूँ। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, एक नॉर्मल एग्रेसिव स्कैन हम लोगों ने किया जिससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि उस पर्टिकुलर साइट में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, क्योंकि वो हम्म, साइट एक्चुअली में क्या है, एक सर्वर ही तो है ना, यस और क्या ही यस होगा। अब सर्वर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो विंडोज बेस होगा या फिर लिनक्स, यही तो दो सर्वर हम लोग देखते हैं ना, हम्म, है ना। अब जब हम लोग को सारा डिटेल पता चल गया, हम लोग का नेक्स्ट काम क्या रहेगा, एक वर्नेबिलिटी स्कैन करना है उन वर्जन्स पे जो जो पोर्ट ओपन है उन सब के, यस है ना। जब हम लोग ये लास्ट स्कैन भी कंप्लीट कर लेंगे, वर्जन स्कैन जो भी हम लोग का है, उसके बाद हम लोग को एक मतलब रफ डिटेल मिल जाएगा कि हाँ इन वेबसाइट पे ये वल्नरेबिलिटी है। 91% हो गया, चलिए अब बस बचा हुआ क्या रहेगा, उन वल्नरेबिलिटीज को इस्तेमाल करने, हाँ नहीं, उन वल्नरेबिलिटीज को कंफर्म करने का। वल्नरेबिलिटी तो कंफर्म। हम लोग को पता चल गया ना, अब कंफर्म करके देखेंगे कि उससे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके।
हाँ, CH में आपको एक बार पढ़ाया जाता होगा और APT में पढ़ाया जाता होगा CVE और CWE के बारे में। सुना है यस आपने? सर। CWE यस सर, सीवी हाँ सुना है सर। CV सुना है? क्या होता है कॉमन वो? वर्नेबिलिटी एक्सप्लोजर। कॉमन कॉमन वाला। हाँ वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर सर। बिल्कुल। अब कॉमन वल्नरेबिलिटी रेंज होती है। एक्सप्लोजर, हाँ, हर साल का एक अलग अलग बन के आता है। आप देखे होगा कि अ, जब CV वर्जन बनता है सबसे पहले क्या होता है, डेट दिया जाता है, मतलब ईयर दिया जाता है और ID एक दिया जाता है ना, कि जी सर। ये वर्नेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस सिस्टम में घुस पाए। तो जब हम लोग हम्म, इसको स्कैन करेंगे ना तो हम लोग को वैसे ही CV का डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। यस। हम्म, और एक मेथड है चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ, आपने जैसे बोला था SSH के बारे में, है ना, यस सर। तो मैं ये वाला जो SSH का जो है ना, क्या बोलते हैं वर्जन, इसको ऊपर मैं नॉर्मली स्कैन करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से वर्नेबिलिटी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टूल आता है सर्च एक्सप्लॉइट करके। सर्च यस सर। हम्म, आप APT इंस्टॉल सर्च एक्सप्लॉइट लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से सर्च एक्सप्लॉइट ओपन करके वर्जन का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या होगा कि मुझे इस वर्जन के ऊपर सारा डिटेल लाके दे देगा कि कहाँ पर वो उसका, मतलब कहाँ पर उसका पेलोड प्रेजेंट है और उसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। जी सर। सर ये एनुमरेशन से वल्नरेबिलिटी कैसे पता चलेगा? हम्म एनुमरेशन जो लिखा है यूजर एनुमरेशन 2, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कैसे पता चलेगा? यूजर एनुमरेशन ये वल्नरेबिलिटी है आपका SSH वर्जन 7.7 में। आप यूजर एनुमरेशन यूज करके घुसते हो उस SSH पोर्ट में, ठीक है। ओके। और ये काम भी कर सकता है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वल्नरेबिलिटी कौन से वर्जन तक प्रेजेंट था, 7.7 तक 7.7 तक। है ना। यस और सर। ये हम लोग का 5.3 है, यस, मतलब दैट मीन चांसेस हैं कि हाँ वो ओल्डर वर्जन में भी होगा। बिल्कुल। अब ऑब्वियस सा बात है, ओल्डर वर्जन में भी होगा ही ना, कि यस। अगर आपका 7.7 के बाद वो फिक्स हुआ है तो ऑब्वियसली वो किस में 5.3 में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रेजेंट तो था ना तभी से, वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट था तभी ना जाके एंड में फिक्स हुआ, जी ठीक सर। है। बट सर ऐसा कंफर्म तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कई एक्स बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई एडवांस चीज को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है। हाँ हो सकता है, तो इसीलिए तो चेक करना तो पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि 7.7 में कोई नया, हाँ मतलब मैं हाँ वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कंफर्म नहीं है कि मतलब हाँ मिलेगी। हाँ, वो ऐसा हो कंफर्म सकता है हो कि अगर सकता है नया कि वर्जन नहीं है। हमने कोई यूज किया और उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कराई तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी क्रिएट होगी। बिल्कुल, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है, यही एक या इकलौता ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास, यस 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 यस। ठीक है। सर एक्चुअली सर कोई फंक्शन अगर हम लोग डालते हैं नई सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में, हम्म तो बग्स तो होते ही है, आते ही है नए बग्स। बिल्कुल, हो सकता है कि पैच कंप्लीटली नहीं लिया हो तो उससे भी कभी कभी सर बग्स आ पुराना जाते हैं। पैच तो आ जाएगा पर नया तो होते ही है बग्स। हम्म कोई भी अपग्रेड में आप देखिएगा कि नए अब होते ही है, बग्स निकलते ही है। बिल्कुल। पुराना तो सॉल्व हो जाएगा पर नया बग्स आ जाएगा, कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा, एसएसएस नहीं हाँ होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह यही चीज ही होता है, ये कॉमन चीज है। हाँ। चलिए, अब एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिएगा,
ये मुझे क्या करके दे दिया, सीवीई वर्जन और एसएसवी वर्जन निकाल के दे दिया। सारा वर्नेबिलिटीज का मुझे यहाँ पर रैंकिंग भी दे दिया एंड उसका एक लिंक भी दे दिया कि सर जिसमें हम लोग सर जाके ये जो पिकल रिकल ये जो आप ये कर रहे हो सर नहीं, ये ये हाँ हाँ बताइए। सर पिकल रिकल ही कर रहे हो ना आप नहीं मशीन? नहीं, ये मैं एक लाइव साइट के ऊपर कर रहा हूँ, तो जो हम कौन लोग सी? का ये वाली जो साइट है ना, क्या बोलते हैं, आ गया, ये वाली साइट के ऊपर। ओके इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ये सर ये तो ब्रॉडबैंड की सिक्योर भी साइट नहीं है है सर, हाँ, ये तो सिक्योर भी नहीं है। ये सिक्योर इसमें तो होने के वर्ने बाद भी यही होगा। सर नॉट सिक्योर तो लिख के आ रहा है ना। इसका तो लाइसेंस हट गया, वरना अगर ये सिक्योर रहेगा तब पर भी वही चीज ही होगा। अच्छा पर एक्चुअली सर ऐसा है कि जितनी भी लाइव साइट्स है इतनी वर्नेबिलिटी ढूंढने देता ही नहीं है, वो वैप लगे होते हैं या हम एंटर ही नहीं कर पाते। अच्छा चलिए, आप अगर ऐसे ही बोल रहे हैं तो एक चीज मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा सर हेक्सावेट डाल के देखिए। सर अब ये तो हैकर1 का है, और चलिए इसको मैंने ओपन भी किया। ठीक है ना, ये तो सिक्योर है ना आपका? यस सर। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करें। हाँ सर। सर एक्चुअली मैं वही बोल रहा था कि मैं यही ऐसे में कोई भी वेबसाइट पे हम लोग टेस्ट करें तो वर्नेबिलिटी एक्चुअली ढूंढ सके। वैप लगे हो या कुछ भी लगे हो उसके ऊपर, आईडीएस आईपीएस तो बड़ी कंपनीज में लगे ही होते हैं। तो देखिए अगर उसे बाईपास करके हम लोग अगर ये वर्नेबिलिटी ढूंढे तो कोई मतलब है ना। तो उसके लिए तो हम लोग वेबसाइट्स में करते हैं, क्योंकि इसलिए सर उसमें क्योंकि उतने ट्राई हैक मी में बोलो या फिर हैक द बॉक्स, यहाँ पे तो वर्नेबिलिटी होती है, ये तो कंफर्म है कि वो तो ढूंढ के देगा ही हमें, ना वैप लगे होते ना आईडीएस ना आईपीएस। नहीं नहीं, बिल्कुल लगे होता है, ऐसा काफी सारे साइट मिलेंगे जिसमें लगे हुए रहते हैं पहले से। नहीं सर ट्राई हैक मी की हार्ड बात कर रहा हूँ मशीन मैं। में। लाइव वेबसाइट में जितना हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ये सारा हमारा जितना भी ज्ञान है लाइव वेबसाइट में सब खत्म हो जाता है वो। तो ये तो लाइव मशीन है ना, लाइव वेबसाइट है ना, नहीं सर ये अभी है ना, आपने अभी किया है। इसी का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी लाइव वेबसाइट ही था। वो एक कंपनी का था जिसने कभी भी अपना साइट चेक ही नहीं कराया। ओके ठीक है सर। सर एक दो वेबसाइट्स में दूंगा लाइव आपको, हम्म, मतलब हम लोग करेंगे जब बिल्कुल आपको लगे। बिल्कुल। यहाँ पर इसको अब देखिए। ओके सर। आज का टॉपिक क्या सर वैसे? आज हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और रिकॉर्डेंसी चल रहा है अभी भी, अभी है टाइम, अभी हम लोग इसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। 99% हो गया स्कैन। तो सर ये हनी पॉट्स लगे होते हैं तो ये हमने कैसे ढूंढना कि इस मशीन इस वेबसाइट पे हनी पॉट्स लगे हैं? आप उसका आईपी देखिएगा, ठीक है ना। आपको अच्छा। 2 आईपी मिलना चाहिए, जब किसी भी साइट में हनी पॉट्स लगा हुआ रहता है ना, तो उसका हम्म 2 आईपी डिवाइड हो जाता होगा। ठीक है, ओके। एक हो सकता है कि बी में होगा, एक सी में होगा। क्योंकि सर अब अगर हनी पॉट लगे हैं तो फिर हमारी सारी टेस्टिंग तो वेस्ट है। बिल्कुल, लेकिन उसमें जब आप स्कैन करोगे एक साथ 2 आईपीज मिलेंगे आपको, वो मेन चीज है, इसीलिए। तो टेस्ट तो हम एक ही आईपी का करेंगे ना पर। अब अगर आईपी लिस्ट ले सकते हो, या फिर देख सकते हो कि ट्रेस रूट करके देख सकते हो उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, तो आईपी कैसे सर, मतलब एक ही जैसी तो सेम आईपी दो? बिल्कुल नहीं। हनी पॉट्स जिसमें भी लगे हुए रहेंगे उसमें सेम आईपी आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर नोटिस कीजिए,
इसमें मेरा हनी पॉट लगा कॉमन हुआ है, सेंटर के लिए ठीक है। शॉर्टकट की बता देते हैं। तो अब मेरा बताइए कॉमेंट कॉपी कि करने के लिए हमने ये सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया है और अब उसके सर बाद कंट्रोल बैकग्राउंड शिफ्ट नॉइस आ रहा और है। टी की बिल्कुल मैं वो भी सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये मेरा क्या है, एक हनी पॉट, इसमें मैंने हनी पॉट लगा के रखा है, ठीक है ना। तो मेरा एक आईपी बन रहा है यहाँ पर, अलग आईपी है कि नहीं, ये मेरा सिस्टम का यस जी आईपी है। सर। सर। अब कोई अगर मेरे सिस्टम का मतलब अगर तो ये मैं आपने इस पे हनी पॉट लगाया है क्या? हाँ तो ये जो BR है ये हनी पॉट है। हाँ, बीआर और डॉकर, ओके। आईपी अलग हम्म। है ना। अब पहले, सबसे पहले कोई अगर ट्रेस रूट करेगा तो सबसे पहला आईपी क्या जाएगा उसके पास, तो 172.18 ही जाएगा, फ्रंट है ना। फ्रंट वाला ही जाएगा। लेकिन जब, अब इस केस में क्या हो रहा है कि मैं अपना वेब पेज होस्ट कर रहा हूँ, तो एंड में जाके किस आईपी में वो आके अटकेगा, तो लास्ट में ही जाएगा। लास्ट में ही जाएगा ना। पता तो चल जाएगा ना कि हनी पॉट आपका कहाँ है। सर अगर मान के चलिए कोई वेबसाइट से हम लोग नेटक्राफ्ट से अपन उसकी IP निकालते हैं और हम्म, उसे सबसे पहले हमें ट्रेस रूट करना है बिल्कुल। और फिर हमें आप पता करना है। तो ट्रेस रूट से तो सर आखिरी तक पूरी जितने भी वो लूप होंगे, जितनी वेबसाइट IPs होंगे वो पता चल जाएंगी। बिल्कुल। मतलब आप ऑलमोस्ट 20 से 25 IPs मिलेंगी हमें, जब हाँ तक उसका एंड पॉइंट्स नहीं आता है या वो डिस्कनेक्ट नहीं कर देता है हाँ IP सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल। तो सर हमें एक एक IP टेस्ट करनी पड़ेगी फिर। आप आपको असल में देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको जो लास्ट आईपी मिलेगा वही आपका सर्वर का होगा, वो गारंटीड है, ठीक है ना। आपको बाकी आईपीस ओके। अगर हनीपॉट भी लगा हुआ रहेगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सर्वर का आईपी है जिसमें अगर हनीपॉट भी लगा हुआ है तो वही तो होस्ट कर रहा है ना। अच्छा। आपके पास आईपी किसका ब्रॉडकास्ट होगा, इसी का ही होगा। अगर मैं इससे कोई पेज होस्ट कर रहा हूँ तो आपको ब्रॉडकास्ट किससे आएगा, इसी से ही आएगा, है ना। यस सर। ये आईपीज आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आईपीज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट में आपको ये आईपी बिल्कुल शो करेगा। हाँ लेकिन अगर कोई मेरा नेटवर्क के ऊपर क्या बोलते हैं होस्ट स्कैन करता है तो आप उसको ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हनीपॉट है ना वेबसाइट्स के ऊपर उतना काम नहीं करता है जितना काम करता है आपका नेटवर्क सर्वर्स में। के ऊपर। हाँ, आपका हनीपॉट मेनली काम करता है एपीटी, जब आप करोगे ना मेनली जब सर्वर्स के ऊपर काम करोगे तब होता है। हम लोग जब वेब में कर रहे हैं ना तो हनीपॉट लगा के कोई फायदा ही नहीं होता है, इसीलिए वेब में हम लोग को यूज ही नहीं आता। सर वो नेटक्राफ्ट से जो हमें साइट से IP मिलती है, इसी हम्म IP पे वो वेबसाइट होस्ट होती है ना। हम्म। इस पे तो कोई हनी पॉट लगा नहीं सकते वो शायद। नहीं, कोई मतलब नेटवर्क में हनी पॉट लगा सकते हैं लोग, पर वेब में नहीं लगा सकते, बिल्कुल क्योंकि वो इनका एक DNS का यूनिक ID होता है बिल्कुल और दो IP एक साथ चल नहीं सकती। बिल्कुल। ओके इसीलिए सर। मेन दिक्कत इसीलिए है कि वेब में आपको हनीपॉट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जब कनेक्टिविटी लोगे पेज से, किससे लोगे, मेन होस्ट से ही तो लोगे ना। अब उसमें पर हनीपॉट DNS में भी सर वही वाली IP होंगी ना, वो मेंशन 2 IP तो दे नहीं सकते DNS में एक साथ। डीएनएस में आपका एक प्राइमरी डीएनएस ही जाएगा जो उन लोग का होता है, ओके और कोई चीज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब इसको जरा हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हुआ। अब बताइए, काफी कुछ है इसमें तो, कितना नीचे जाओगे। बहुत सारे बोर्ड्स ओपन है सर इसमें तो। चलिए, ये काफी अपना पोर्ट्स के ऊपर काम किया है ये साइट, लेकिन स्टिल काफी पोर्ट्स ओपन भी है।
है ना? हम्म, इसमें वल्नरेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है आपका, लेकिन खोजना पड़ेगा क्योंकि आपका काफी सारा पोर्ट्स इसमें ओपन है, बस उसका स्क्रिप्ट हम लोग को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, सवाल का जवाब मिला आपका? हेलो? अरे स्क्रिप्ट काम क्यों नहीं कर रही इस पे, पुरानी है इसलिए। यस सर। नहीं नहीं, यहाँ पर पहले जो था ना स्क्रिप्ट हम लोग का शो कर दिया जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्क्रिप्ट हम लोग को शो नहीं कर रहा है, उसको पैच किया गया है, लेकिन तब पर भी पोर्ट का डिटेल अगर आ गया ना आपके पास, उसमें हम्म क्या चल रहा है? सर्विस वर्जन नहीं बता टीसीपी रहा है ना, वेब, ये सिर्फ पोर्ट तो ओपन दिखा रहा है। टीसीपी वेब लेकिन चल रहा है ना। हम्म अब आप अगर नोटिस करना कि हम लोग को पता कुछ कुछ हम लोग का रहता है, वेल नोन पोर्ट्स रहता है कि नहीं? यस अब सर 1022। हाँ, अगर वो सब पोर्ट्स ओपन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उन पोर्ट्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं ना। हम्म एक सेकंड गाइस, हम लोग 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? ओके सर। हम्म, हम्म, और क्या हाल है अनुराग भाई? बढ़िया भाई शुभ। और सरकार जी? और व्याग से भाई क्या हाल चाल? और यादव जी क्या हाल है? अरे बढ़िया। सीक्रेट है अरे अरे किसी को यार मैं बाहर चला गया था थोड़ी देर काम की कल वजह से, तो फिर कल यार मैं नहीं रूम नहीं कर रहा आज ही था। कल। मैं अरे हाँ, रूम हम भी कर अभी रहे थे लेट फिर आए। भाग के चले गए। नहीं वो सेकंड वाली की मिल ही नहीं रही थी यार, मैं बोर हो गया, हमको मिल ही नहीं रही थी। कौन कर रहा था रूम? मैं हम अरे हम दोनों दोनों कर कर रहे रहे थे, थे ना, रोबोट अच्छा वाला, अच्छा। मिस्टर मिस्टर रोबोट रोबोट वाला कर वाला रहे थे। कर रहे थे। फर्स्ट की मिली, सेकंड वाली मिल नहीं रही थी। फर्स्ट वाली तो उतना सेकंड हमें भी वाली मिली मिल रही थी। थी। सरकार जी सेकंड फर्स्ट वाली वाली तो हमें भी मिली थी ना उस दिन। हाँ तब अरे नहीं क्या? नहीं, वो डायरेक्टरी मिल गया था, अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें वो नहीं किया था ना, क्रैश हो गया था काली। हम्म। सर आ गए सर। मेन एक्टिविटी ये पेलोड है एंड्रॉइड। हेलो? यस सर। चलिए, तो एक चीज आप यहाँ पर लेकिन नोटिस कीजिएगा, अगर मुझे यहाँ पर सारा का सारा पोर्ट्स के बारे में डिटेल मिल जा रहा है, सबको ओपन बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज काम नहीं कर रहा है। क्या है वो? वर्जन नहीं बता रहा। नहीं, फिल्टर नहीं कर रहा है। बिल्कुल फायरवॉल यहाँ पर वर्क नहीं जी कर रहा सर। है।
Yes, sir. अब बताइए ये साइट वर्नेबल है कि नहीं है? है तो अगर काफी वर्नेबल है कि नहीं? yes, आप sir. जाओ रिपोर्ट मारो, खुद कर सकते हो। ओके सर, आज करके देखते हैं बाउंड्री वगैरह मिल जाए तो। बिल्कुल बाउंटी बिल्कुल मिलेगा अब इसमें आपको। क्यों? Okay. क्योंकि इसमें फायरवॉल वर्क नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा वर्नेबिलिटी है। किसी भी साइट में अगर फायरवॉल नहीं वर्क कर रहा है जो ओपन सोर्स में, इवन वो आपको दे रहा है बाउंटी इसी बात का पता लगाने के लिए, आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिपोर्ट लगा सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब तक में किसी एक जन ने तो मार ही दिया होगा इसके ऊपर रिपोर्ट। अब तक ना सर? क्योंकि 9 रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं, तक तो कर ही दिया, कितना दिन? 5 सॉल्व हो हाँ। चुके हैं। आप भी कर दो। नहीं नहीं, मैं काफी हो गया मेरा। यहाँ और भी साइट्स है, आप देख सकते हो, मजे भी ले सकते हो साइट्स का। ठीक है, Yes, sir. हम लोग आगे आएंगे, इसी में भी आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइव करेंगे सर। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक ये देख लिया कि कैसे हम लोग वर्नेबिलिटी पता लगा सकते हैं किसी साइट में, है ना? यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट था मेरा। बोलिए। सर इसमें तो क्लाउडफ्लेयर है, मतलब ये ओरिजिनल आईपी तो है ही नहीं, तो इसको एनमैप स्कैन करने का तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या? इस वेबसाइट पे सर क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है, तो एनमैप करने का तो फायदा ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है सर। फायदा सब चीज का होता है, ठीक है ना? तो क्लाउडफ्लेयर की आईपी है सर, यह है क्लाउडफ्लेयर की आईपी आएगी ना सर अगर एनमैप स्कैन। क्लाउड फेयर की आईपी बोल रहा है। कहाँ पर क्लाउड फेयर की आईपी? ये वेबसाइट है ना सर, एक क्लाउडफ्लेयर चल रहा है इस पे, हम्म तो अगर मैं एनमैप स्कैन भी करूंगा तो स्कैनिंग तो क्लाउडफ्लेयर की आईपी पे होगी ना। अच्छा, देखिए सबसे पहला बात आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली देखेंगे, ठीक है ना क्लास। देखिए वेस्ट यहाँ पर जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ सब तो यहाँ पर पॉसिबल है ही। इवन आपका पोर्ट 80 यहाँ पर देख लीजिए, या फिर 443 में हम लोग चल जाते हैं जो अभी होस्ट हो रहा है। एक बार आप नोटिस कीजिए कि 443 में स्क्रिप्ट क्या चल रहा है। कुछ काम का इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर, मुझे तो दिख रहा है। सर आईपी जब क्लाउडफ्लेयर किया है तो क्या काम कर सकते हैं? थोड़ा अच्छा। जोर से बोलिए, या फिर आप मैं कह रहा हूँ क्लियर सर नहीं। आईपी जब क्लाउडफ्लेयर किया तो क्या काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्लाउड फेयर में समझ नहीं पा रहा हूँ बोलना क्या चाह रहे इस कह रहा है वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है, ग्राफ लगा हुआ है, ग्राफ। हो। टाइप करो। क्लाउड फेयर की आईपी है तो वर्क नहीं करेगा इसमें, ऐसा कुछ। बिल्कुल वर्क करेगा। अब अगर चलिए आप बोल रहे हो कि एनमैप से कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर सीधा साइट में चल जाके खोजिए कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ साइट में वापस। अब इस पूरा साइट में हम लोग कुछ भी करके देख सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड में जाएंगे। सबसे पहला चीज आपको इसमें क्या नोटिस हो रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? मतलब सर एक सबसे इम्पोर्टेंट गलती इस साइट ने करके रखा है, आप अगर देख के बता सकते हो तो बताओ। सोर्स कोड में हाँ सोर्स कोड में। पहले ही हाँ सबसे पहले ही
सर दिखाइए जरा। हम्म, इसमें हम लोग का सेंसिटिव डेटा डिस्क्लोजर हो सकता है। आप नोटिस किए मैंने क्यों बोला ये बात? सबसे पहला गलती इसका क्या है, जब आप CSS लिखते हो, ठीक है ना, जी सर। वो एक अलग जगह पे स्टोर्ड रहता है, उसको कॉल किया जाता है। इसने क्या किया, सर ये तो फिर डाल दिया। उसमें आ जाएगा ना मिस हाँ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये आ सकता है। अगर इसका मतलब इसको पता नहीं है लिंकिंग कैसे किया जा रहा है, इसने क्या किया, CSS को इसी में ही डाल दिया। अब अगर मैंने सही से अगर वेबसाइट्स के हर एक डायरेक्टरीज को घूम घूम के देखा, तो हो सकता है कि इसका मुझे डेटाबेस भी मिल जाए साइट के अंदर ही। अगर सर ये साइट का प्रिविलेज एस्केलेशन कर ले तो एकदम बड़ा बाउंटी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आपको, साइट में काफी गड़बड़ है। हाँ उसके बाद लॉगिन पेज आपका गेट पैरामीटर में चल रहा है। हाँ सर, यहाँ पे तो बहुत सारा वो है ना? हाँ सर, एक्सेसेस भी मिल सकता है इसमें। एक्सेस भी मिल सकता है इसके अंदर। हो सकता है कि SQL भी चल जाए। हाँ, चलिए अब हम लोग SQL ही अगर टॉपिक चालू है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है SQL इंजेक्शन है, एडवांस SQL इंजेक्शन। उसके बारे में एक बार हम लोग इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि SQL इंजेक्शन होता क्या है। सबसे पहला काम हम लोग का यही है। तो आपने SQL के बारे में पढ़ा है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्लास 7 से पढ़ाया Yes, जाता sir. है। क्लास 7 क्लास 7 से ही पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर था? नो सर। यस तो पढ़ाया भी गया होगा तो मैं भूल गया। मेरा कंप्यूटर कंप्यूटर सर BCA कंप्यूटर किसका कंप्यूटर किसका है? था सर, बट क्या सर? BCA किसका किसका है? मैंने किया सर BCA। फिर इसको पता SQL है? होगा। हाँ सर। है ना? यस सर। आपको डेटाबेस क्रिएट करा फर्स्ट ईयर में ही शायद आपको SQL डाल दिया गया होगा। यस सर। तो आपको ये पता है कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, कैसे मेटा हाँ डेटा क्या सर। होता है टेबल का, यस सर। सारा कुछ पता ही है। यस अब सर। अब एक चीज बताइए, वेर कंडीशन का क्या काम होता है? क्या सर? इसका सर वेर वेर SQL में वेर का क्या काम होता है? सर वो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होता है ना। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। या वेर वेर बैर। वेर फिल्टरेशन करने के लिए। नहीं सर, मुझे फिल्ट्रेशन करने के लिए। सर याद आया? बेसिकली ये बस मतलब BCA में हमें कराया गया है, बट मेन हम्म, पूरा डेटाबेस तो नहीं कराया जाता है। बट हाँ, नॉर्मल क्वेरी वगैरह मुझे पता है। SQL ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए की जाती है। ये हाँ। नॉर्मल चीजें, हाँ डेटाबेस थोड़ा बहुत तो मैंने चलाया भी है वैसे। अच्छा, आप जब बट हाँ ये कोई भी एलिमेंट कॉल करना होता है टेबल से आपको, तो आप क्या करते थे? क्वेरी एक देते थे ना, जिसमें आप सिलेक्ट करते थे डेटा, उसके यस बाद सर सिलेक्ट। इंफॉर्मेशन देते थे हाँ फ्रॉम टेबल का नाम टेबल दे नेम, करके, और या वेर उस लगा तरीके के से हम। फिर एक कंडीशन लगाते या थे कि यस सर। आप किसका डिटेल निकालना चाह रहे हो, कंडीशन एक लगाते थे, वेर करते थे। यस सर। यस सर। यस सर।
वेर, चलिए वेर केस है ना, टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। मतलब आप क्या किए थे, पहले सिलेक्ट किए, फिर कॉलम सिलेक्ट किए कि कौन सा कॉलम है क्या है, या फिर स्टार लगा दिए, पूरा एंटायर टेबल यूज डेटाबेस, या फिर एंटायर टेबल आप लगा दिया। फ्रॉम यस सर, टेबल नेम, कौन से टेबल से टेबल आप, का नाम दे देंगे। हाँ टेबल का नाम दे दिए। उसके बाद उस टेबल से क्या निकालना चाह रहे हैं आप, मतलब अगर यूजर टेबल है, आप उसमें से क्या कर दिए, सिलेक्ट पासवर्ड्स फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स वेर पासवर्ड इक्वल्स टू के। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ के। अब क्या होगा, जिन जिन लोगों ने अपना पासवर्ड को के रखा था, वो क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा उसका सारा डिटेल्स, है ना। यस सर, या फिर आप क्या कर दोगे, ग्रुप कॉन्टैक्ट पासवर्ड्स, मतलब पूरा का पूरा पासवर्ड को वो क्या करेगा, प्रिंट आउट करके दे देगा, यस सर, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, हम्म, तो यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या हो रहा है, ये वेर कंडीशन यहाँ पर लगा रहा है, मतलब आगे में वेर, क्वेरी, हाँ हाँ आगे में कोई भी क्वेरी चल रहा है, वेर लो, इसका क्या नाम है, लोकिल, लोकेल, लोकिल इज इक्वल्स टू, टीएम, आपने जो अपना वैल्यू रखना है वो रख दिया। ओके, ठीक है, तो एक गलती तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सर यह ये है। इसमें तो रीडायरेक्ट भी हो रहा है ना एक और लिंक पे हाँ URL बिल्कुल, में। ये देखिए यहाँ पर ये रिडायरेक्शन ले रहा है इसके यस सर, अंदर। यस सर, तो ये लॉगिन पेज का रिडायरेक्शन है। आपको 302 या 301 मिलेगा जब आप लॉगिन करोगे इसमें। यस सर। ठीक है, अब चलिए एक लैब हम लोग यहाँ पर से चालू करते हैं, यही वेर केस को लेके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चल जाते हैं पोर्ट स्विगर में। अभी जो हम लोग करने वाले हैं ना, जो पोर्ट स्विगर में जिसका हम लोग जिस क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, वो आपने एक बार एसक्यूएल इंजेक्शन जब सीएच में किया था, उसमें भी आपने इसका इस्तेमाल किया था। यस सर, ठीक है, चलिए व्यू और लैब में चलते हैं, और यहाँ पर यहाँ हम लोग के पास एक लैब है। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा, बैठ के चला दो। कहाँ गया, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्वेरी देख रहे हो आप, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, हम लोग को ऐसा यूआरएल अभी थोड़ा देर पहले मिला था, है ना, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के हम लोग का कंडीशन दिया हुआ था, है ना। यस सर, यस सर, अब ये चीज नोटिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन मार्क का किस, इस क्वेश्चन मार्क को किससे डिनोट किया जा रहा है, वेर से। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन मार्क को डिनोट किया जा रहा है वैस से। अब एसक्यूएल इंजेक्शन का स्टार्टिंग कहाँ से हो गया, यहाँ से ही हो गया। ठीक है, आप Yes, ये sir. चीज नोटिस कीजिए, इसके आगे क्या हो गया, सिलेक्ट स्टार, मतलब एंटायर डेटाबेस, है ना। यस, फिर उसमें से हम लोग From को products. टेबल का नाम दे दिया, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, टेबल नेम क्या हो गया, Yes, sir. प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वेर कैटेगरी, Category. है ना, वेर कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट, Gifts. मतलब कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट्स, है ना।
अब एक चीज याद रखिएगा, हम लोग को तो डिटेल्स यहाँ तक ही दिया है, मतलब यहाँ तक ही हम लोग को डिटेल्स दिया है इस केस में। आपको पता नहीं है कि आगे में क्या चल रहा है। यहाँ पर जैसे आपको बताया जा रहा है एंड रिलायबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, कोई मुझे एक चीज बता पाएगा, एसक्यूएल हम लोग जब करते हैं उसमें ये एंड का क्या काम था? बेसिकली दोनों सर ये क्वेरीज को कंडीशन की तरह मतलब यूज करता है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो नहीं, दोनों कंडीशन नहीं, ट्रू यही होगी करेगा। तभी। दोनों कंडीशन बिल्कुल मतलब अगर और होगा तो दोनों कंडीशन चाहिएगी। और में एंड एक मतलब चाहिए। नहीं, उल्टा। दोनों कंडीशन चाहिए सर, दोनों कंडीशन एंड में चाहिए, और में ओ होता है सॉरी कि सॉरी एक ट्रू सॉरी होगी सॉरी सॉरी, तो हाँ भी और में क्वेरी एक रन चाहिए कर बट एंड जाएगी। में दोनों चाहिएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर और में एक चाहिए, एंड में दोनों चाहिए। ठीक है, यस सर, यस यस। यस सर। आपने इसको एक चीज रिलेट कर लो ना, गेट्स के बारे में पता है ना, एंड और नॉट गेट्स पढ़ा है? सर्किट बोर्ड्स, यस सर, यस सर। एंड और नॉट, एंड और yes, sir. है ना? यस सर। हम लोगों ने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है, कंप्यूटर में भी पढ़ा है बहुत बार। Yes, sir. तो यस सर, यस। इसको उसी तरीके से रिलेट कर लीजिए, ठीक है? और एक्चुअली में हम लोग के पास वो भी है यहाँ पर एसक्यूएल में, एंड और नॉट। ठीक है, एंड दोनों के लिए, मतलब दो दो कंडीशन लेके, दो या दो से ज्यादा कंडीशन लेके जा रहे हैं तब हम लोग एंड True यूज होना करते हैं। चाहिए। हाँ, सारे ट्रू होना चाहिए तब, और दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू होगा तो उसको लेके चलेगा। कोई एक ट्रू। हाँ, यस कोई सर। एक वैल्यू लेके जाएगा। नॉट मतलब उस वैल्यू को ये रिवर्स होगा। लेके, हाँ उस वैल्यू को ना लेके दूसरे किसी और वैल्यू को लेके जाएगा, जो भी हम यस लोगों ने इंपोर्ट किया है। ठीक है, सर। नॉट में सर अगर और के साथ यूज हाँ आप कर होता है सकते नॉट, हो, अगर दोनों में वो नहीं हुआ तो लास्ट में वो दिखाता है नॉट बिल्कुल मैच कैसे ऐसे। बिल्कुल। तो अब एक और चीज हम लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसक्यूएल में जो होता है कमेंट आउट का, कमेंट आउट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल हाइफन यूज करते हैं, है ना? Yes. आपको याद होगा, मतलब अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डबल हाइफन का यूज करते हैं कमेंट आउट करने के लिए, कि आगे का जितना भी है वो कमेंट आउट हो जाए। हम लोग नहीं चाहते उसको डेटाबेस में। यस सर। कभी कभी Yes, sir. ट्रिपल हाइफन हाँ, भी कभी use कभी ट्रिपल भी कभी कभी यूज होता है, कभी कभी डबल भी यूज होता है। आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करोगे, ठीक है? यस। और एक और चीज है जो हम लोग का पैरामीटर्स है, मतलब जो स्ट्रिंग यूज हो रहा है उसको नोटिस करना है एक बार, कि सिंगल इन्वर्टेड चल रहा है कि डबल इन्वर्टेड चल रहा है। तो हमारे इस केस में यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड चल रहा है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ क्या चल रहा है, सिंगल। सिंगल इन्वर्टेड। अब अगर सिंगल इन्वर्टेड इस केस में चल रहा है तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आगे का काम करेंगे, ठीक है? जहां पर डबल इन्वर्टेड चलेगा वहां हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ओके, यस। मतलब मैन्युअली आपको टेस्ट करके देखना है कि किससे हम लोग का रिजल्ट आ रहा है। Yes, sir. चलिए, यहाँ तक तो हम लोग को पता चल गया कि क्वेरी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है ना? अब हम लोग का सबसे पहला काम है कि इसको यूज करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मुझे काफी सारा यहाँ पर ऑप्शंस शो कर रहा है। यस सर। तो मैं चल गया पेट्स में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिल्टर्ड Question mark. वेट क्वेश्चन कैटेगरी कैटेगरी इक्वल्स टू पेट्स, ठीक है? अब इसके आगे में भी कोई अगर क्वेरी चल रहा होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, यस। लेकिन हो सकता है कि चल रहा हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रिवील ऑल हिडन डेटा। आपने ये सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन ट्रू करते हैं, सुना है? यस। Yes, sir. है ना? हम लोग क्या Yes, sir. करेंगे, कंडीशन को Condition ट्रू true. करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए। तो अब
मैं क्या चेंजेस करूंगा, इस कैटेगरी में चेंजेस करूंगा। सबसे पहला चीज हम लोग को ये याद रखना है कि सबसे स्टार्टिंग में सिंगल इन्वर्टेड एक लगता है, एंड में भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे, एंड में लेकिन देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं कि देने के बाद जितना भी आगे का क्वेरीज है वो हम लोग कमेंट आउट करा देने वाले हैं, इसीलिए। ठीक है, ओके ओके। तो अब कंडीशन ट्रू कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 फिर स्ट्रिंग दे दिया, स्पेस और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 1 क्लोज किए इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 1 क्लोज किए हाइफन हाइफन। अब इस क्वेरी को एक बार आप नोटिस कीजिए, मुझे ये बताइए कंडीशन ट्रू है कहाँ पर जाके, लास्ट हाँ वाला सर, जो 1 पे जब हम ट्रू कोमा है लगा सर, दे रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। मतलब अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, और लगाया है ना, और Yes, बाकी का कमेंट आउट कर दिया, मतलब जो मेन हम लोग का क्वेरी हो गया, बस इतना सा हम लोग का मेन क्वेरी हो गया, yes, sir. है ना। अब सबसे पहले सिस्टम क्या चेक करेगा, इसको चेक करेगा, बोलेगा कि ऐसे तो कुछ होता नहीं है ना, और इसको टर्मिनेट करा देगा। फिर हम लोगों ने जब यहाँ पर इसको यूज किया, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 1 इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इसको आप चाह के भी गलत बता सकते हो। क्या सर? ये जो मैंने 1 इक्वल्स टू 1 लिखा है, आप ये- अगर बोलोगे, अगर मैं बोलूँ कि ये गलत है, आप मानोगे? नहीं सर, ये कंडीशन मतलब ट्रू जाएगी। बिल्कुल, है yes, ना। true है। तो सिस्टम के पास भी वही जाएगा कि 1 इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो इसमें क्या होगा ना कि हम लोग का जो एल्गोरिदम है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके ओके कारण एसक्यूएल क्या करता है कि जितना भी सारा उसके अंदर का कंटेंट है, सारा का सारा कंटेंट वो बाहर निकाल के हम लोग को दे देता है। ठीक है, यस अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पर एंटर करूंगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि जितना भी ये सामान था, मतलब जितना भी डेटाबेस के अंदर डिटेल्स था, सब वो क्या हो गया, बाहर आ गया, है ना। और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी दे दिया। बेसिक था यस सर। ये, आप लोगों ने आई थिंक सो सीएच में भी एक बार किया होगा, नहीं किया किसी ने? सर वैसे सीएच में मैनुअली नहीं कराया था हमें, वो MySQL टूल के थ्रू जो है कराया, अच्छा, मैनुअली नहीं ऑटोमेटेड कराएगा। टूल के थ्रू। अच्छा, नहीं, मैनुअली कराया था, लेकिन ये वाला जो हाँ उसमें आपको ये नहीं ये कराया था। इसके बारे में नहीं बताया गया होगा, जो एंड पोर्शन में मैंने जो इतना दिया है इसके बारे में आपको नहीं बताया गया होगा। हाँ नहीं बताया था, लेकिन सर मैं पहले एक बग बाउंटी का कोर्स कर रहा था, तो उसमें काफी हद तक मैंने करा था, तो उसमें याद है। तो ये तो बस एक बेसिक हम लोगों ने अभी किया, ठीक है। अब ट्राई हैकमी में एक लैब है, बाद में हम लोग इसको करेंगे, अभी पहले इसको थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे। उसमें काफी सारा अलग अलग मेथड्स के बारे में हम लोग को बताया गया है, ठीक है, कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैसे होता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और भी काफी कुछ है, ठीक है। तो ये तो एक ऑप्शन था, कंडीशन ट्रू करके हम लोग कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, हम लोग करेंगे अलाउ लॉगिन बाईपास, मतलब लॉगिन पेज के अंदर क्या हम लोग का इंजेक्शन होता है, ठीक है।
तो ये हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को किस में लॉग इन करना है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करना है, लॉग इन टू द एप्लीकेंट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के बारे में हम लोग को बोल रहा है। चलिए यहाँ पर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का दूसरा लॉगिन है उसके बारे में हम लोग जरा यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, लास्ट केस में हम लोगों को पता था, हम लोग को नहीं पता था कि कंडीशन कहाँ ट्रू हो रहा है कहाँ पर फॉल्स हो रहा है ना? यस सर। लेकिन इस केस में हम लोग को पहले से पता है कि कहाँ पर हम लोग का कंडीशन ट्रू हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को बोल दिया ना कि यूजर का डिटेल हम लोग को क्या दे दिया, सर यस सर, एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर नेम दे दिया मतलब हम लोग को यूजर नेम दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर। अब मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर क्वेरी क्या चल रहा होगा? वेर केस में हम लोग का क्वेरी सर चल रहा होगा। ये क्वेरी चल रहा है सर, इसमें चल रहा है कि यूजर सेम होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर इस केस में चल रहा है वेर यूजर इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो, है ना? यहाँ पर दो क्वेरी चल रहा है वेर केस में, यूजर इक्वल्स टू करके एक चल रहा है एंड पासवर्ड इक्वल्स टू करके चल रहा है, एंड क्वेरी यूज किया जा रहा है, ठीक है ना? मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड, यस ठीक है। अब मुझे पता है कि यूजर नेम क्या है, इसके बारे में मुझे पता चल गया, बट मुझे पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसका यूज किया था, डबल हाइफन का, यस सर, कमेंट। कमेंट आउट का, है ना? यस सर। तो उसमें क्या हुआ था, हम लोग जब कमेंट आउट यूज किए तो ये पोर्शन पूरा बाहर चल गया था, यस सर। मतलब यहाँ से लेते हुए पूरा पोर्शन बाहर चल गया था, इसको रीड किया नहीं जा रहा था, इसको है कमेंट ना? कर दिया था। यस सर। है ना? अब उसके जगह पे हम लोग कोई भी अपना वैल्यू लगा के उसमें हम लोग एंटर कर गए उसको थे, ट्रू करके एंटर कर देते। बिल्कुल। अब इस केस में भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन इस समय हम लोग को ट्रू कंडीशन मालूम है। फॉल्स करना है। नहीं नहीं, फॉल्स नहीं करना है, ट्रू कंडीशन हम लोग को मालूम है। हम Yes. लोग को क्या लेना है, सिर्फ इतना से ही पोर्शन लेना है एडमिनिस्ट्रेटर का, बाकी सब हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट करा देंगे, ठीक कर है? देंगे। यस। तो अब हम लोग एक बार यहाँ पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है। अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ, देखते ये गेट पैरामीटर में चल रहा है कि पोस्ट पैरामीटर में चल रहा है, सबसे पहले वो हम लोग चेक करते हैं। तो ये किस पोस्ट में चल रहा है, ठीक है? पोस्ट में। यस। अब लॉगिन बस। अब कोई बात नहीं, हम लोग को लेकिन ये तो पता है ना कि वेर कंडीशन में क्या चल रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं सर क्या एक करूँ? सेकंड, एक क्वेरी थी। हाँ इसमें बोल। यूआरएल में आपने कहा कि ये पोस्ट में चल रहा है, अगर गेट में चल रहा होता तो मतलब क्या चेंजेस आती यूआरएल में? आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने डाला था वो लिखा हुआ आ जाता। अच्छा, पर वो तो बहुत इनसिक्योर हुआ ना, वो तो मतलब। बिल्कुल इनसिक्योर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का डिटेल्स डालूंगा, उसके बाद एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक तरह से क्वेरी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाफ Yes, sir. कंप्लीट हो चुका है, कंडीशन ट्रू के साथ हो गया, है ना? यस। अब फिर मैं क्या करूंगा, हाइफन हाइफन एक दे दिया, मतलब पासवर्ड को आगे, कमेंट कर दी। हाँ आगे का पासवर्ड का जितना भी पोर्शन है वो कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, ठीक है, वो उसको रीड करेगा ही नहीं। यस। और जैसे ही मैं लॉगिन में क्लिक करूंगा, ये मुझे लॉगिन करा देगा, ओके। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा जो पासवर्ड वाला Yes. सेक्शन है वो कमेंट आउट हो गया, उसका कोई यूज ही नहीं रहा अब, Yes, sir. ये ठीक है? सबसे आसान था। ये सबसे आसान था। अब ये
इसी को ही लेकर हम लोग का काफी सारा लैब्स में रहेगा। पासवर्ड पैरामीटर को कमेंट कर दिया ना सर। हाँ, तो इसे हम लोग एक तरीके से ब्रोकन ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि हम लोग ऑथेंटिकेशन ब्रोक करके आगे बढ़ रहे हैं, यस सर, तो करके है ना? एंटर करते हम्म। और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में हम लोगों ने लॉगिन भी कर लिया। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही दूर रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे ट्राई हैकिंग में। मैं आपको एक बार लैब का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, कौन सा लैब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर, कितने आप लैब अभी तक किए हो? हम्म। कितने रूम अभी तक आप कर लिए? काफी सारा किया हूँ। तो ये वाला जो आप एसक्यूएल इंजेक्शन देख रहे हो ना, एसक्यूएल यस इंजेक्शन। सर, हाँ, इसको नहीं तो इसको हम लोग एक बार करेंगे। ठीक है, रेड इंजेक्शन वाला जो है। ओके सर। ओके। तो आप लोग के ओके लिए इसको मैं रीसेट भी कर देता हूँ इसका रिजल्ट। अटैक वर्क एंड हाउ टू एक्सप्लोइट। ठीक है, इस लैब को हम लोग कल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। काफी सारा टास्क है, अराउंड 10 टास्क है, ज्यादा नहीं। रिकॉर्डिंग्स आपको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में ही मिल टेलीग्राम। जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके गाइस, देन ओके सर। आज के लिए इतना ही। ओके तो सर। सर आपका गुड, रैंक कितना चल रहा है? टॉप 11% है शायद। टॉप 11% में है बस, काफी पीछे ही है। हम्म, ये मेरा नया अकाउंट है, तो इसमें ज्यादा मैं कुछ करता नहीं हूँ। सारा पुराना अकाउंट का डिटेल्स पता नहीं कहाँ चल गया मेरा। तो सर ये पढ़ाने के लिए इसका? हाँ ओके सर। सर मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। सर अगर हमें कोई मतलब वेबसाइट है और हमें उसमें डायरेक्टली ट्रैवर्सल मिल चुका है, बट हम्म, उसमें क्या है ना कि वेबसाइट का सेंसिटिव डेटा कुछ हमें उसमें वो नहीं मिला है, और वो अच्छा। कंपनी मतलब बड़ी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। हम्म। तो क्या इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो हमें बाउंटी या कुछ देंगे? हाँ, अगर वो अपलोड करके रखते हैं तो। नहीं मतलब उनका कोई ऐसा प्रोग्राम, उन्होंने बाउंटी वाला प्रोग्राम नहीं है उनका। नहीं, तो तब बट ये आपको है फिर कि हाँ उसको बड़ी कंपनी है। अच्छी तरीके से रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन बट करके। पीएचपी उससे वगैरह की सारी फाइलें वगैरह वो सब वन अब क्लिक में नहीं मेरी नहीं, डाउनलोड हो जा रही है। उससे पहले आप उन लोग को एक मेल लिख के दीजिए कि मैं आपके साइट के ऊपर बग बाउंटी परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं। पहले ओके। पूछिए, बिना रिक्वेस्ट के आप ऐसे नहीं ओके कर सकते। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? आपको सबसे पहले ओके वही सर। रिक्वेस्ट उन ओके लोग से लेना पड़ेगा। और सब कोई अभी ओके लीव मत कीजिएगा, ठीक मैं है। एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है ना? ओके ठीक सर। ओके तो सर। कितने लोग ओके हो? 2 चले गए सर। 14, 2 चले गए, कोई बात नहीं। ग्रुप में 17 मेंबर है। एक काम करना ना, सब कोई बस हाई या फिर कोई भी हाई ही टाइप कर दो चैट पे, मेरा उसमें ही हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, प्रेजेंट सर, पीपी लिख लेते हैं। हाँ कुछ भी लिख दो। सबसे पहले मेरा है। हम्म, पेरेंट्स सर। अरे ये प्यागजो। अरे यार हो जाओ मत भाई साहब, तीसरी बार कॉल इंस्टॉल कर रहा हूँ अपना सिस्टम में। क्या हो गया? सर काली मैं पैराट हैक द बॉक्स यूज कर रहा था, मैं सब बोर हो गया, मैं काली अच्छा, इंस्टॉल करने लगा। अब काली इंस्टॉल करा, 3 बार में जाकर मेरा काली प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ। पहले इंस्टॉल हुआ, उसमें नेट नहीं चल रहा, तो दूसरी बार इंस्टॉल हुआ, अरे चलते उसमें चलते करो ना, गायब। आईएसओ से डायरेक्ट वो
इंस्टॉल अरे करो। ISS से डायरेक्ट इंस्टॉल किया है, मैं उसमें कर रहा हूँ ना, मैं दूसरे सिस्टम में हाँ मैं तो डायरेक्ट वो यूज करता हूँ उसमें डायरेक्ट मैनुस्प्रिंट। प्री इंस्टॉल्ड वर्चुअल बॉक्स का या फिर VMware का उठा के रख लीजिए अपने पास, सर बस VMware में एक्सट्रैक्ट ही यूज तो नहीं करना कर रहा सर, मैं सेकंड सिस्टम में वो ही यूज करता हूँ बस। और अच्छा सर VMware का वो जो उसमें मैंने मतलब मेन 16 ही Pro वो था डाल रखी है। वो वाला हट गया साइट से। कौन सा? सर VMware 16 Pro वाला जो नहीं था, हाँ हाँ अब उसकी जगह 17 आ गया है। 16 वाला हाँ उसकी साइट पे कहीं है ही नहीं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? सर अगर वो चाहिए तो मिलेगा कहाँ से? मेरे से ले लो, मेरे पास है। 17 ले लो, क्या दिक्कत है? ओल्डर वर्जन करके सर्च कर लो या फिर से- अरे 17 ले लो, एक्टिवेशन की google.in चाहिए यूज मैं कर लो आपको मिलेगा। प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो है या फिर एक्टिवेशन की। अच्छा सर करवा देना सर, प्रोवाइड मैं भी उस पे कर लूंगा। ये तो है। जी यही है। चलिए ओके। मैं, ये क्या सर? हाँ कोर्टाना टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको चैट में डाल दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी करके रख लो। सबका तो हो ओके गया यहाँ पर अटेंडेंस ओके देना। यस सर। सर ये क्या है, इसमें फिर से बताना। 17 प्रो का एक्टिवेशन किया। 17 प्रो, अच्छा। सर मैं बक्सी इसको कैसे ठीक करूं? किसको? ये जूम को पता नहीं क्या होता है, अपडेट किया फिर भी वो बफर होता है ऑडियो और कनेक्शन अनस्टेबल दिखाता है। एक काम करना, आप USB टेथरिंग यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूएसबी मतलब फिर भी अगर बफर होता है तो पैरासीटामोल। ये सही है। ये काफी अच्छा था। सर क्या करो बताइए सर। जिंटेक। किसी को ट्राई हैकमी का वाउचर चाहिए 3 महीने का? हाँ दे दो। सर कोई दे दो। दे दो यार, सभी दे मेरे दो। को भी दे दो भाई अगर है तो। हलवा है क्या, सबको बट रहा है। भाई देख, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। काम करो, एक अकाउंट में करो और सबको यूज करना एक अकाउंट को ही। घर एक बसता ही है नहीं, भाई गेम। मांगते पहले सर आ गए। तभी तो सर इंडिया का टॉप रैंक हो जाएगा। वो account। चलिए ठीक है गाइस, तो ओके फिर सर, थैंक यू सर। इंडिया का #42 में रहा था मैं। मजा आया था कुछ दिन में। बड़े लोग। ओके ओके चलो सर, गाइस, बाय बाय सर, फिर। सर, थैंक यू लव यू सर। सर। वेलकम। बाय सर। लव यू टू। किसका था? ये सर हमारे अनुराग भाई अरे निराले साहब। अनुराग भाई हमारे। अरे, हेलो भाई, मुझे को फंसा दिया। चलिए बाय सर। ठीक है चलिए चलिए ठीक है।